दोस्तों, आपका एलएलबी कॉन्सेप्ट क्लासेस में स्वागत है। आज हम लोग एक न्यू वैकेंसी के बारे में बात करेंगे। सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया रिक्वायरमेंट सेल से वैकेंसी निकली है। रिसर्च लॉ क्लर्क कम रिसर्च एसोसिएटेड की वैकेंसी है। शॉर्ट टर्म के लिए कॉन्ट्रेक्चुअल बेस ये वैकेंसी है। तो देख लेते हैं इसके लिए क्या क्या एलिजिबिलिटी है और कब से फॉर्म भर सकते हैं और क्या क्या ये जो है सेंटर है, कैसे इसका जो है सिलेक्शन मेथड है। और आप एलएलबी कॉन्सेप्ट क्लासेस को सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए, कमेंट करिए। देखते हैं ऐसे ही इन वैकेंसी, ऐसे ही नोटिफिकेशन की जानकारी के लिए। देखते हैं पहला क्या है, एडवर्स ट्रेंड। तो लॉ क्लर्क कम रिसर्च एसोसिएटेड की शॉर्ट टर्म कॉन्ट्रैक्ट बेस जो है वैकेंसी निकली है 2024-25 के लिए। और कितनी वैकेंसी है? 90 वैकेंसी हैं। 90 वैकेंसी निकली हुई है सुप्रीम कोर्ट इंडिया से। और जो वेतन है, वेतन 80,000 पर मंथ है 2024-25 के लिए। आपको जो है ये कॉन्ट्रैक्ट बेस पे वैकेंसी है। अब जो द सिलेक्शन विल बी मेड सब्जेक्ट फुलफिल द फॉलोइंग क्वालिफिकेशन। जो बच्चों के पास ये क्वालिफिकेशन वो इसको भर सकते हैं। इट मेड क्लियर द इंगेजमेंट लॉ क्लर्क रिसर्च एसोसिएट फुलफिल असाइनमेंट प्योरली कॉन्ट्रेक्चुअल नेचर की, यानी कॉन्ट्रैक्ट नेचर की ये वैकेंसी है। क्वालिफिकेशन देख लेते हैं इसमें क्या क्या है क्वालिफिकेशन। तो क्वालिफिकेशन में बताया गया है द कैंडिडेट मस्ट लॉ ग्रेजुएट होना चाहिए बिफोर टेकिंग अप द असाइनमेंट एज लॉ क्लर्क। और फिर बैचलर डिग्री इंक्लूडिंग इंटीग्रेटेड लॉ कोर्स फ्रॉम एनी स्कूल, कॉलेज, यूनिवर्सिटी, इंस्टीट्यूशन established by law in India and recognized the Bar Council India इनरोलमेंट एज एडवोकेट। जो एडवोकेट है, फ्रेश एडवोकेट है, जो बार काउंसिल ऑफ इंडिया में इनरोलमेंट है, वो भी इसमें अप्लाई कर सकते हैं। और जो बच्चे भी अप्लाई कर सकते हैं, वो लॉ स्टूडेंट अप्लाई कर सकते हैं जो 5th सेमेस्टर में है, 5th ईयर ऑफ द, जैसे BA LLB कर रहे हैं तो, या फिर ऐसा लॉ रिलेटेड कोई कोर्स कर रहे हैं जो फाइनल ईयर में है, वो कैंडिडेट भी अप्लाई कर सकते हैं। लॉ कोर्स आर द थर्ड ईयर ऑफ द 3 इयर्स लॉ कोर्स ग्रेजुएशन, जो 3 साल की LLB कर रहे हैं वो भी इसको अप्लाई कर सकते हैं। तो यानी फ्रेश एडवोकेट जो लॉ स्टूडेंट है, फाइनल ईयर में है, यानी जिनका पाँचवा और छठा सेमेस्टर है, वो इसको अप्लाई कर सकते हैं। और जो BA LLB कर रहे हैं वो भी इसको अप्लाई कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वालिफिकेशन के बारे में बताया गया है कि आपको इनमें दक्षता होनी चाहिए, आपको स्किल आना चाहिए, एनालिटिक स्किल होना चाहिए, राइटिंग एलिजिबिलिटी होना चाहिए, कंप्यूटर का नॉलेज होना चाहिए। और जो कुछ इन्फॉर्मेशन है उनमें के बारे में आपको जानकारी होनी चाहिए, जैसे रिसर्च, जैसे इंजन प्रोसेस है, कुछ लॉ रिलेटेड साइडें हैं उनके बारे में जानकारी होनी चाहिए। ESCR, मनुपुत्रा, SSC ऑनलाइन, लक्सिस नेक्सिस, वेस्टेल, ये साइडों के बारे में आपको जानकारी होनी चाहिए और ये वर्क आपको आने चाहिए, इनके बारे में आपको जानकारी होनी चाहिए। और अगर आपकी एज 20 साल हो चुकी है, एज लिमिट क्या बताया गया है, 20 साल के एबव और 32 के नीचे। और ये काउंट कब से किया जाएगा? 15 फरवरी 2024 से आपको काउंट किया जाएगा। 15 फरवरी 2024 से अगर आपकी एज जो है 20 साल से ऊपर हो रही है और 32 साल से नीचे के हैं आप, तो इसको आप भर सकते हैं और बहुत अच्छी वैकेंसी है। अब देख लेते हैं इसके जो मेथड ऑफ सिलेक्शन। तो इसमें जो है बताया गया है द सिलेक्शन प्रोसेस शैल बी कंडक्ट 3 फेसेस में ये कंडक्ट होगा ये सिलेक्शन प्रोसेस। पहला है मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन, पहला जो है एक टेस्ट होगा। कैंडिडेट टेकिंग द कैंडिडेट एबिलिटी अंडरस्टैंडिंग अप्लाई लॉ कॉम्प्रिहेंसिव स्किल, तो पहला टेस्ट होगा। दूसरे में क्या है, जो पहला टेस्ट होगा मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन बेस होगा, दूसरा जो है रिटन एग्जाम होगा कवरिंग रिटन एनालिटिक स्किल, और फिर तीसरा जो फेस होगा इंटरव्यू होगा। इंटरव्यू डिटेल पैटर्न एग्जामिनेशन मिनिमम क्वालिफिकेशन स्टैंडर्ड टर्म द कंडीशन ऑफ कॉन्ट्रेक्चुअल असाइनमेंट
स्कीम इंगेज लॉ क्लर्क। तो ये आपको बताया गया है कि जो 3 फेसेस में इसकी जो है प्रक्रिया है। पहला है जो मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन होंगे, दूसरा रिटन एग्ज़ाम होगा, ये दोनों एक साथ ही करा लिए जाएंगे, और तीसरे फेस है इंटरव्यू। इंटरव्यू भी आपको देना पड़ेगा। नेक्स्ट, अब यहाँ पर बताया गया है रिसर्च एसोसिएटेड ऑन शॉर्ट टर्म कॉन्ट्रेक्चुअल असाइनमेंट इन सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया जनवरी 2024 अवेलेबल ऑन द वेबसाइट ऑफ सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया। इस साइट पे आपको जो है ये जानकारी मिल जाएगी। नेक्स्ट आगे देख लेते हैं, आपको सेंटर कौन कौन से मिलेंगे। तो सेंटर आपको मिलेंगे पार्ट फर्स्ट एंड सेकेंड शैल बी कंडक्ट सेम डे, यानी पार्ट जो ऑब्जेक्टिव मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन होंगे और जो रिटन एग्ज़ाम होगा वो सेम डे उसी दिन करा लिए जाएंगे। और इसके लिए आपको जो है टू सेशन 23 सेंटर, ये दोनों सेशन के लिए 23 सेंटर बनाए गए हैं कि 23 सेंटर में आपको एग्ज़ाम दे सकते हैं। बेंगलुरु, भोपाल, भुवनेश्वर, चंडीगढ़, चेन्नई, देहरादून, दिल्ली, गांधीनगर, गुवाहाटी, हैदराबाद, इम्फाल, जोधपुर, कोलकाता, लखनऊ, मुंबई, नागपुर, पटना, पुणे, रायपुर, रांची, श्रीनगर, तिरुवनंतपुरम, विशाखापट्टनम। अ ब्रेक शैल बी प्रोवाइडेड कैंडिडेट बिटवीन द। अब ये बताया गया कि पार्ट फर्स्ट और सेकेंड के लिए आप जो है इतने सेंटरों का चॉइस कर सकते हैं। अगर सेंटर कैंडिडेट ज़्यादा होंगे तो सेंटर क्या किए जाएंगे, द नंबर ऑफ टेस्ट सेंटर में भी इंक्रीज, सेंटर जो है बढ़ा दिए जाएंगे। अगर कैंडिडेट कम पहुंचते यानी एप्लीकेशन कम पहुंचते हैं तो क्या किया जाएगा, डिक्रीज भी किए जा सकते हैं, सेंटर कम भी किए जा सकते हैं। तो ये है आपके सेंटर, यहाँ पर आपको कोई एग्ज़ाम देना है और 2 यानी पहला पेपर और दूसरा पेपर एक ही दिन होगा। तीसरा पेपर आगे देख लेते हैं, डेट ऑफ एग्जामिनेशन के बारे में भी बता दिया गया है कि कब एग्ज़ाम कैसे होगा। तो रिटन एग्जामिनेशन कनेक्शन विथ एग्रीमेंट एंगेजमेंट एज लॉ कम क्लर्क रिसर्च एसोसिएटेड हेल्ड ऑन, यानी 10 मार्च को आपका एग्ज़ाम होगा। आंसर की अपलोड वेबसाइट एट 12 नून, यानी 11 मार्च को 12 बजे जो है आंसर की आ जाएगी और ये रात 12 बजे तक ही रहेगी। 11 मार्च को रात 12 बजे तक ही रहेगी। और 12/3 यानी 12 मार्च को इनवाइटिंग ऑनलाइन ऑब्जेक्शन, आप जो है 12 मार्च को ऑब्जेक्शन कर सकते हैं। देखिए 10 मार्च को आपका एग्ज़ाम हो जाएगा, 11 मार्च को आप जो है आंसर की आ जाएगी और 12 मार्च को आप जो है ऑब्जेक्शन कर सकते हैं कि जिस क्वेश्चन में आपको कोई समस्या रहेगी। तो सारी बातें बिल्कुल पहले स्पष्ट कर दी गई है, कब एग्ज़ाम होगा, कब जो है आंसर की आएगी और कब जो है ऑब्जेक्शन करेंगे। फिर आगे देख लेते हैं नेक्स्ट, फ़ीस के बारे में क्या है, कितनी फ़ीस पड़ेगी। तो फ़ीस इसमें बताई गई है कि 500 रुपये पड़ेगी। 500 रुपये एप्लीकेशन फ़ीस है और यूको बैंक के माध्यम से आप जो है जाकर के पे कर सकते हैं। ऑनलाइन मेथड ही आप पे करेंगे और आपको अन्य किसी माध्यम से आपकी फ़ीस शैल नॉट बी एक्सेप्ट एट एनी अदर फॉर्म, कोई अन्य माध्यम से आपकी फ़ीस जो है अब स्वीकार नहीं होगी। अब फिर इसके बाद आगे नेक्स्ट क्या बताया गया है कि कब तक आप इसको भर सकते हैं। तो क्लोजिंग डेट फॉर ऑनलाइन एप्लीकेशन स्टार्ट, तो यानी 25 जनवरी से ये स्टार्ट हो चुके हैं। आप जो है 15 फरवरी तक आप इसको अप्लाई कर सकते हैं। तो ये हो गई महत्वपूर्ण जानकारी। आप LLB कॉन्सेप्ट क्लासेस को सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए, कमेंट करिए और देख लीजिए जनरल इंस्ट्रक्शन भी पढ़ लीजिएगा। इसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, वहाँ से आप जो है इसको डाउनलोड कर सकते हैं, देख सकते हैं। धन्यवाद। LLB कॉन्सेप्ट क्लासेस को सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए। थैंक यू, नमस्कार।